दरभंगा प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर फिर से पेच फंस गया है। लो लैंड को लेकर केंद्रीय टीम ने शोभन इकमी बाईपास में निर्माण पर आपत्ति जताते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया है। इसकी जगह पर दूसरा स्थल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए शोभन इकमी बाईपास पर 190 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्र सरकार की सर्वे टीम ने लो लैंड के चलते अनुपयुक्त बता दिया है। आपको ये भी बता दें कि पहले डीएमसीएच परिसर में एम्स बनाने की केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी थी। बाद में बिहार सरकार ने डीएमसीएच अस्पताल के विस्तार की बात कहकर एम्स निर्माण का जो स्थल है बदलकर इकमी शोभन में बाईपास में दिया था। दरभंगा में एम्स के लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं कराने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई। केंद्र ने बिहार के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को लेटर भेजा है। केंद्र ने पत्र में बिहार के 5 भूमि प्रस्ताव को एम्स के लिए अनुपयुक्त बताया। बिहार को केंद्र ने कुछ अन्य भूमि उपलब्ध कराने की सलाह दी ताकि जनहित में दरभंगा एम्स के स्थापना हो सके। इकमी शोभन बाईपास में दी गई जमीन को रिजेक्ट करने की बात की पुष्टि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी की है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को इसके निर्माण का श्रेय मिले। नीतीश जी, इतनी चीजें बन रही है फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप अंधे बने हुए हैं या जानबूझकर आपने आंखों को बंद कर लिया। वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को श्रेय मिले। नहीं तो ये दरभंगा का एम्स इतिहास कभी नीतीश कुमार आपको माफ नहीं करेंगे। आपने उत्तर बिहार और बिहार के लाखों लोगों को इलाज कराने से वंचित कर दिया केवल इसलिए कि श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने एम्स बनवाया। इससे पहले तो कहते रहे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए। दरभंगा एम्स निर्माण स्थल फिर एक नए विवाद में फंस गया है। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा एम्स निर्माण स्थल को बिहार सरकार ने अपनी तरफ से जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था उसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। दरभंगा शोभन बाईपास में जो शोभन स्थल के लहरिया सड़क जाती है उसी रास्ते पर बहादुर प्रखंड अंतर्गत बलिया मौजे में यह जमीन बिहार सरकार ने चिन्हित की थी और मुख्यमंत्री की तरफ से 309 करोड़ रुपए की लागत से जमीन की भराई और सारी चारदीवारी की बात सामने आई थी और इसको लेकर के टेंडर भी निकल गया था। लेकिन इसमें से नई बात सब सामने आई है कि इस जमीन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही वह जमीन है जो जमीन को केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। यह कह करके यह जमीन बाढ़ग्रस्त इलाका है और यहाँ पर बहुत आसान नहीं है मिट्टीकरण करना। और साथ ही साथ आप इसकी गहराई को आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी लगभग 8 से 10 मीटर की इसकी मिट्टीकरण का कार्य बताया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ जो पत्र आया है उसमें यह भी कहा गया जो मिट्टीकरण की बात है वो मिट्टीकरण जिस तरह से होना है। जो मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि खरोई नदी है, वहाँ खरोई नदी है और इसी खरोई नदी के से जो निकाल करके आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खरोई नदी है और इसी खरोई नदी से निकाल करके मिट्टी को और इसमें भरना था। इस तरह का प्रस्ताव सामने था। लगभग 300 एकड़ जमीन 300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई थी। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों के बीच दरभंगा एम्स का होगा क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दरभंगा आए थे उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। लेकिन जैसी जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 एमपीज ने लिख करके भेज दिया है कि अब दरभंगा एम्स जो है वो सहरसा में बने। अब इन सब बातों के बीच में अब क्या होगा दरभंगा एम्स का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। रुकते